एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलॉक्स के आइदर और नाइदर और क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे आइदर और केस इम्प्लीमेंट होता है सिलॉक्स के क्वेश्चंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। रीजनिंग की ये 13 क्लास रहेगी। रीजनिंग और क्वांट की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी वीडियोस के दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ये स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ पे आप ज्वाइन हो। सबसे पहले कंडीशन होती है बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। यानी कि ये आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं। मान लीजिए ये कंक्लूजन 1 है और ये कंक्लूजन आपका 2 है और हमें कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है। आपके जो एलिमेंट हैं वो आपके सेम होने चाहिए कंक्लूजन 1 में भी और कंक्लूजन 2 में भी, राइट। तो वो आइदर और केस होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि एलिमेंट आपके सेम है। दूसरी चीज़ आप क्या चेक करोगे कि एक सेंटेंस पॉजिटिव में होना चाहिए, एक सेंटेंस नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव में है, दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव है। यहाँ पे सम की बात कर रहा है और यहाँ पे सम नॉट की बात कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि दोनों कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करने चाहिए, यानी कि दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन साथ में अगर फॉलो करती हैं तो आपका आइदर और केस बन जाता है। वहाँ पे आप मार्क करते हो आइदर और, राइट। अब इसको मैं इलेबरेट करके बताती हूँ सेकेंड वाले पॉइंट को। इसमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपके ऐड हो जाते हैं। एक तो होता है सम और सम नॉट। दूसरा जो पेयर होता है सम और नो का कॉम्बिनेशन। तीसरा जो होता है पेयर सम नॉट और ऑल का। तो इस चीज़ को नोट कर लो। पहला होता है आपका सम और सम नॉट। अगर ये दोनों कंक्लूजन आपको कहीं दिखते हैं, बाकी साथ में और भी कंडीशन फॉलो होती हैं, तो वहाँ पे आइदर और केस आपका लगता है। सेकेंड यहाँ पे क्या रहता है, सम और नो की कंडीशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे भी आइदर और केस आपका लगने की चांसेस बन जाते हैं। थर्ड केस आपका क्या होता है, सम नॉट और ऑल। तो यहाँ से एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, और एक पॉजिटिव में है और एक आपका नेगेटिव में है, राइट। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए, राइट। इन तीनों में से अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है और साथ में ये दोनों कंडीशन भी फॉलो हो रही हैं, तो वहाँ पे आपका आइदर और केस फॉलो होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो यहाँ पे, जहाँ पे ऑल और नो साथ में आ जाते हैं और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो कंडीशन होती है वो नाइदर नॉर की होती है। ज़रूरी नहीं है कि नाइदर नॉर में ऑल और नो का भी हो, वो आपको चेक करना पड़ता है, डायग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाइदर नॉर अगर कहीं पे ऑल नो आ रहा है तो आप डायग्राम में चेक करके वहाँ पे नाइदर नॉर का वो केस बन जाता है, राइट। अब एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी ए पहले है और यहाँ पे भी ए पहले, बी यहाँ पे भी बाद में, बी यहाँ पे भी बाद में। अगर ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है और यहाँ पे ए आ जाता है, और पहले कंक्लूजन में ए पहले है और बी आपका बाद में है, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका आइदर और फॉलो करेगा। किस केस में करेंगे, जहाँ पे सम और सम नॉट वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। सेकंड वाला देख लो, अगर यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो जाती है एलिमेंट की, पहले में ए बी है और दूसरे में बी ए हो जाता है, तो भी ये आइदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। लेकिन जहाँ पे ऑल प्लस सम नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन दोनों में तो अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। लेकिन ऑल प्लस सम नॉट में अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ऑल ए इज़ बी है, ठीक है, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी है, लेकिन सेकंड में क्या हो गया, ऑल ए इज़ बी सम बी आर नॉट ए, यानी कि बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, ठीक है। वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉलो नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे आइदर और फॉलो नहीं करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों में अगर पोजीशन चेंज होती है कंडीशन 1 और 2 में तब करता है, लेकिन कंडीशन 3 में क्या होता है, ऑल प्लस सम नॉट में अगर एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, पहले में ए से बी बोला है, दूसरे में बी से ए हो जाता है, तो वहाँ पे आपका नहीं चलता है, ठीक है।
तो चलिए हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली आइदर और की, नाइदर नॉर की कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सम शूज़ आर सॉक्स। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। सम शूज़ आर socks, some socks are sandals, all belts are shoes। यानी कि सारी जितनी भी बेल्ट हैं वो आपकी शूज़ के अंदर होंगी, ठीक है, जितनी भी बेल्ट हैं वो शूज़ के अंदर होंगी। और ऑल स्लीपर्स आर सैंडल, यानी कि जितनी भी स्लीपर्स हैं सारी की सारी स्लीपर्स आपकी सैंडल के अंदर होंगी, ठीक है, स्लीपर्स आपका अंदर आएगा सैंडल के। तो अब कंक्लूजन चेक करो, सम शूज़ आर सैंडल। शूज़ और सैंडल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि ये आपका करेक्ट होगा नहीं होगा। बट ये चीज़ इसने डेफिनेट में बोली है कि कुछ शूज़ जो हैं वो आपके सैंडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें डेफिनेट में नहीं पता है, ठीक है। सम सॉक्स आर स्लीपर्स। अब देखो सॉक्स से स्लीपर्स का देखो, सॉक्स और स्लीपर्स के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता है, डायरेक्ट रिलेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं बताया, तो हम इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। और ये चीज़ अगर पॉसिबिलिटी में यहाँ पे होती तब तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेफिनेट में बोला है, तो डेफिनेट में हमें नहीं पता कि कुछ सॉक्स जो हैं वो आपके स्लीपर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नो सैंडल इज़ शूज़। अब यहाँ पे देखो सैंडल से शूज़ का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देखो, सम शूज़ आर बेल्ट। शूज़ से बेल्ट का देखो, कुछ शूज़ जो हैं वो आपके बेल्ट हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ शूज़ मतलब कुछ शूज़ का हिस्सा आपका बेल्ट में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें डेफिनेट में यहाँ पे पता है। अब इसमें आइदर और केस कैसे लगेगा, आप लोग मुझसे ये पूछोगे। तो देखो यहाँ पे पहले वाले में चेक करो, सम शूज़ आर सैंडल, शूज़ सैंडल, सैंडल शूज़। मैंने आपको क्या बोला था, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए और आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम हो रहे हैं, ठीक है। ऑल प्लस सम नॉट में आपका, मैंने यहाँ पे बोला था ऑल प्लस सम नॉट में आपकी अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो आपका आइदर और फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सम और नो में अगर पोजीशन चेंज होती है तो यहाँ पे आपका आइदर और फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे सैंडल आ गया और बाद में यहाँ पे शूज़ आ गया, तो इसमें कोई यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सम और नो का, यानी कि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, एलिमेंट भी सेम है और दोनों कंक्लूज़न भी आपके रॉन्ग हैं, तो इसमें तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि पहले और थर्ड के बीच में आपका आइदर और केस लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ देखो, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ओनली आइदर और किसके लिए, पहले और थर्ड के लिए, साथ साथ में आपका जो फोर्थ वाला है वो भी ट्रू है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आइदर और के साथ साथ आपके जो ट्रू कंक्लूजन है वो भी ऐड कर दिया जाता है, तो उसको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, नो नॉवल इज पेज, some page are lines, all lines are word। कंक्लूजन चेक करो, ऑल बुक्स बीइंग वर्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी। बुक्स और वर्ड के बीच में देखो यहाँ पे, क्या बुक्स वर्ड्स के बीच में कोई रिलेशन है, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं पता है कि सारी की सारी जो बुक्स हैं वो वर्ड हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं पता है। जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता और वहाँ पे कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो समझो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सम लाइन्स आर बुक्स, अब लाइन से बुक के बारे में पूछो, और वैसे भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं दिया है,
और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ डेफिनेट में बोली है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। सम नॉवेल्स आर बुक, सम नॉवेल्स आर बुक, कुछ नॉवेल्स जो हैं वो आपकी बुक्स हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो, जो नॉवेल्स का कुछ हिस्सा आपका बुक्स में है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ देखो, नो लाइन इज़ बुक, बुक और लाइन के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे आइदर और फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले में देखो, नो लाइन इज़ अ बुक, सम लाइन आर बुक, तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, लाइन बुक और सम और नो का कॉम्बिनेशन मिल गया। एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, एलिमेंट्स भी सेम है और दोनों के दोनों कंक्लूजन भी आपके रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड और फोर्थ तो आपका आइदर और हो गया। ठीक है, कौन सा है, सेकंड और फोर्थ। अब ये दोनों भी आपके साथ साथ में सही हैं। ठीक है, आपका थर्ड वाला भी करेक्ट है और फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, तो आपका थर्ड वाला भी करेक्ट है यहाँ पे और फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। इन दोनों के बीच में आइदर और फॉलो हो गया और ये दोनों ट्रू हो गए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में। आइदर और को भी ध्यान में रखना है और जो आपके करेक्ट हैं वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपने कंक्लूजन मार्क करोगे। स्टेटमेंट देखो, सम आवर्स आर मिनट, सम आवर्स आर मिनट, ऑल क्लॉक्स आर मिनट, नो मिनट इज सेकेंड। सम आवर्स आर क्लॉक, क्लॉक से आवर्स का कोई भी हमें यहाँ पे रिलेशन नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम नहीं बोल सकते, इसीलिए डेफिनेट में ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता। अगर यहाँ पे इज़ अ पॉसिबिलिटी वर्ड आता तो ये चीज़ करेक्ट हो जाती, बट यहाँ पे डेफिनेट में बोला है तो रॉन्ग। ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे जो सेकेंड्स हैं वो क्लॉक हो सकते हैं? अब देखो, मिनट कभी भी सेकंड के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और सेकंड्स का आप चेक करो, यहाँ पे देखो सेकंड्स का चेक करो, सेकंड भी आपके क्लॉक के अंदर नहीं जा सकते, मिनट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सारा का सारा जो क्लॉक है वो मिनट के अंदर है। तो सेकंड्स आपका क्लॉक के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो मिनट के पास है, तो ये चीज़ भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। जब हमें डेफिनेट में पता है, नो का रिलेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बोथ साइड से होता है, ए बी के पास नहीं जाएगा, बी ए के पास नहीं जाएगा। अगर ए के अंदर भी कोई पार्ट है, पी है, तो पी बी को भी टच नहीं कर सकता क्योंकि वो ए के अंदर नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ पे हमें डेफिनेट में पता है कि आपका मिनट के अंदर क्लॉक में है, तो ये पॉसिबिलिटी में भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो आर इज़ अ क्लॉक, आर से क्लॉक का देखो, क्लॉक और आर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आता तो आपका ये चीज़ करेक्ट हो जाती। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पे आइदर और केस किस में लगेगा। यहाँ पे देखो सम दिख रहा है, आर्स क्लॉक, और यहाँ पे नो दिख रहा है, यहाँ पे सम, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, एलिमेंट भी आपके सेम है और दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये आइदर और केस फॉलो करेगा, ओनली आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 फॉलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यहाँ पे देखो, सम कैप्स आर हेड्स, सम हेड्स आर शर्ट, मैनी शर्ट आर टाइज। मैनी का मतलब यहाँ पे सम से ही होता है। ठीक, कंक्लूजन देखो, सम कैप्स आर टाइज, कैप्स और टाइज के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, नॉट अ सिंगल कैप इज़ अ टाई, टाई से कैप के बीच में भी, इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैप भी है और यहाँ पे टाइज भी है। ठीक है, और सम और नो का रिलेशन है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, एलिमेंट भी सेम है और दोनों के दोनों रॉन्ग कंक्लूजन है। तो ये किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आइदर और केस को फॉलो कर रहे हैं, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, अब शायद नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन नाइदर नॉर का होगा, वो आपका आइदर और का था। अब इसको चेक कर लेते हैं। नो केक इज़ अ
स्प्राइट, यहाँ पे नो केक इज अ स्प्राइट। नो पेप्सी इज अ केक। बोला है नो स्प्राइट इज़ अ पेप्सी। पेप्सी और स्प्राइट के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, हम नहीं बोल सकते कि पेप्सी स्प्राइट हो सकती है नहीं हो सकती, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल पेप्सी आर स्प्राइट। अब क्या सारी की सारी पेप्सी आपकी स्प्राइट हो सकती हैं? हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे ऑल और नो का पेयर आ गया, स्प्राइट स्प्राइट, पेप्सी पेप्सी। तो यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, तो ये आपका नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज का ये केस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ज़रूरी नहीं होता है कि नाइदर नॉर में आपको ये दोनों ऑल और नो के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बने। हो सकता है कि यहाँ पे सम नॉट या फिर कोई भी पेयर बन सकता है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ये भी नाइदर नॉर का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। इसमें भी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा। तो आपको हमेशा नाइदर नॉर कंडीशन के लिए ना डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सम साइट्स आर 100, सम साइट्स आर हॉन्टेड, सम साइट्स आर एडवेंचरस, ठीक है। कंक्लूजन देखो, सम एडवेंचरस साइट्स आर हॉन्टेड, सम एडवेंचरस साइट्स आर हॉन्टेड। कुछ जो एडवेंचरस साइट हैं वो आपकी हॉन्टेड हैं, तो हमें इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे डेफिनेट में नहीं दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सम हॉन्टेड साइट, यानी कि जो कुछ हॉन्टेड वाली साइट है, ये वाली साइट आपकी, ये आपकी एडवेंचरस हो सकती है नहीं भी हो सकती है। हमें इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, ना पहले में पता है ना ही सेकंड में पता है, तो हम इस चीज़ को डेफिनेट में नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें भी जो कंक्लूज़न आपका होगा वो नेदर कंक्लूज़न 1 नॉर कंक्लूज़न 2 फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑल प्लस नो का कॉम्बिनेशन फॉलो हो सकता है कि यहाँ पे नाइदर कंक्लूज़न फर्स्ट नॉर कंक्लूज़न सेकंड की जगह नन फॉलो हो जाए, ठीक है। नन फॉलो आपका ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आप ये भी मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, और अगर ये नहीं होगा तो आपका नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना अपने दिमाग में, और यहाँ पे कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, नो क्रैब इज स्टारफिश, नो ऑक्टोपस इज क्रैब, ठीक। नो स्टारफिश इज़ ऑक्टोपस। अब देखो स्टारफिश और ऑक्टोपस का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, हम नहीं बता सकते, और इसमें भी ये सेम चीज़ बोली है, ऑल ऑक्टोपस आर स्टारफिश। तो यहाँ पे नो और ऑल का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों रॉन्ग है, तो इसमें भी आपका डी मार्क करके आओगे। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो ये नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 का केस है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल प्लस नो का कॉम्बिनेशन हो तभी आपका नाइदर वाला केस बनता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रा ध्यान से सुनना। ऑल पुलिसमेन आर नॉट करप्ट। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया कि सारे के सारे जो पुलिसमेन है वो करप्ट नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, सारे के सारे नहीं होंगे बट कुछ करप्ट हो सकते हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ करूँगी मैं, इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका करप्ट नहीं होगा, बाकी आपके करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, नो बैंकर इज पुलिसमैन, सम बैंकर्स आर नॉट करप्ट। बैंकर से करप्ट का कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे ये चेक करो, इसमें ये बोला है कि सम बैंकर्स आर नॉट करप्ट। यहाँ से अगर आप रिलेशन देखोगे तो हम डेफिनेट में नहीं बोल सकते,
और अगर आप इसका रिलेशन देखोगे, आर नॉट पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन से और पुलिसमैन का भी हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये आपका क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे, और आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो और आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। आइदर और केस और नाइदर नॉर केस कहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों को शेयर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस पेपर के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट्स के लिए। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जो भी आपके छोटे डाउट्स रहते हैं वो मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दे देती हूँ। और लाइक करो,